हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक पाठशाला। ये हमारा टाइमर का 5th वीडियो है। इससे पहले अब तक हमने टी ऑफ टाइमर, टी ऑन टाइमर, इन दोनों टाइमर को कंप्लीट कर चुके थे। अब बात आती है कि अगर हमारे को मल्टीपल टाइमर्स की ज़रूरत हो, मल्टीपल टाइमर्स की ज़रूरत कैसे होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 3 मोटर हैं, मोटर 1, मोटर 2 और मोटर 3। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है कि सबसे पहली वाली जो मोटर है हमारी, ये हमारी स्टार्ट हो जाए। ये एक नॉर्मल, जैसे ही हम इसको स्टार्ट करें पहली मोटर हमारी स्टार्ट हो जाए और उसके एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 30 सेकंड के डिले के बाद, 30 सेकंड के डिले के बाद हमारी दूसरी मोटर स्टार्ट हो जाए। ओके, ये दूसरी मोटर स्टार्ट हो जाए और जब हमारी दूसरी मोटर स्टार्ट हो जाए उसके अगेन 30 सेकंड के डिले के बाद, 30 सेकंड का डिले हो और हमारी तीसरी मोटर स्टार्ट हो जाए। इज दैट क्लियर? तो हमारी कंडीशन क्या क्या आ रही है? सबसे पहले हमको पहली मोटर अपनी स्टार्ट करनी है। जब हमारी पहली मोटर स्टार्ट हो जाएगी उसके ठीक 30 सेकंड के बाद हमको दूसरी मोटर स्टार्ट करनी है और जब हमारी दूसरी मोटर स्टार्ट हो जाएगी उसके ठीक 30 सेकंड के बाद हमको तीसरी मोटर स्टार्ट करनी है। तो ये प्रोसेस कैसे होगा? इसका मतलब सबसे पहले हमको जो पावर सप्लाई इनपुट करनी पड़ेगी, पहली मोटर के अंदर इनपुट करनी पड़ेगी। हमको इनपुट देना पड़ेगा मोटर 1 में। क्लियर? और जब ये मोटर 1 हमारी स्टार्ट हो जाएगी और इनपुट मिलते ही मोटर 1 स्टार्ट हो गई, और जैसे ही मोटर 1 स्टार्ट हो जाएगी अब इसके बाद हमको 30 सेकंड का डिले करना है। 30 सेकंड का डिले करना है। क्लियर? 30 सेकंड के डिले के बाद हमारी मोटर 2 स्टार्ट हो जाए और मोटर 2 के स्टार्ट होने के अगेन 30 सेकंड के डिले के बाद मोटर 3 मेरी स्टार्ट हो जाए। ये हमारी एक सिंपल कंडीशन है। अगर हम इस सिंपल कंडीशन के ऊपर अपनी पीएलसी की प्रोग्रामिंग बनाना चाहते हैं तो वो देखना है कि हमको कैसे बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने पहली मोटर को स्टार्ट करना है। पहली मोटर को डायरेक्ट हम पुश बटन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो पहली मोटर को हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। ये जो हमने पुश बटन दबाया इसकी एड्रेसिंग को डिफाइन कर देते हैं I0.0 और पहली मोटर को हमने आउटपुट जो दिया है वो क्या दिया है? O0.0। एक्चुअली जो O0.0 है ये हमारा जो आउटपुट जा रहा है वो किसके लिए जा रहा है? ये मोटर 1 के लिए जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब समस्या क्या है कि जैसे ही आप इस पुश बटन को छोड़ेंगे, इसको छोड़ते ही मोटर आपकी बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको क्या कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा? लैचिंग का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। क्लियर? सो लैचिंग का कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। यहाँ पे एक और स्विच ले लेते हैं और उसकी एड्रेसिंग हम क्या रखेंगे? अब आप सब लोगों को पता है उसकी एड्रेसिंग हम आउटपुट वाली एड्रेसिंग रखेंगे O0.0। क्लियर? अब ये हमारी मोटर 1 कंटिन्यू स्टार्ट रहेगी। अब देखिए, मोटर 1 हमारी कंटिन्यू स्टार्ट है तो इसका रेफरेंस स्विच के तौर पे ले लें और यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा? 30 सेकंड का डिले देना है। अब 30 सेकंड के डिले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 30 सेकंड के बाद मेरी मोटर ऑन हो। क्लियर है? तो टी ऑन टाइमर का हमको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो हम लोगों ने यहां पे एक टी ऑन टाइमर का यूज कर लिया। टी ऑन टाइमर। क्लियर? ये इनेबल बिट के साथ इसकी इनपुट को कनेक्ट कर दिया। यहां पे आ गया हमारा O0.0 और इसकी डन बिट डिफाइन कर लेंगे। पहले इसका नाम डिफाइन कर लेते हैं। टाइमर का नाम हमने रख दिया T1 एंड उसके बाद इसकी बेस टाइम हमने मान के चला 1 सेकंड का। प्रीसेट जो हमने ले लिया
30 सेकंड का रखना है ना, बेस टाइम 1 है तो ये 30 सेकंड का हो गया और एक्यूमुलेटेड। क्लियर? तो जैसे ही हमारी मोटर 1 स्टार्ट हो जाएगी, मोटर 1 के स्टार्ट होते ही हमारा ये स्विच ऑन हो जाएगा और इस स्विच के ऑन होते ही ये मेरा टाइमर जो है स्टार्ट करना शुरू कर देगा। और इसके अंदर 2 बिट लगी हुई हैं, एक है हमारी T1 की डन बिट और दूसरी है T1 की टाइमर्स टाइम। क्लियर? ये दोनों बिट लगी हुई हैं। तो इनिशियली ये डन बिट हमारी ऑफ है, ऑफ कंडीशन में रहेगी। ऑफ कंडीशन में कब तक रहेगी? जब तक कि ये टाइमर ये नहीं कह देता है कि भाई 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, 30 सेकंड के बाद तुम ऑन हो जाओ। दैट मीन जब, अब इस पूरे प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं हो क्या रहा है। इनिशियली आपने इसको पुश किया। क्लियर? जैसे ही आप इसको पुश करते हैं उसी कंडीशन में ये आउटपुट आपका ऑन हो जाता है। ये आउटपुट के ऑन होते ही, अब क्योंकि ये लैचिंग की कंडीशन है, लैचिंग की कंडीशन के केस में ये आपका ऑन हो गया और ये ऑन होते ही आपकी सप्लाई कहां से कंटिन्यू शुरू हो गई? यहां से। ये सप्लाई आपकी कंटिन्यू मिलनी शुरू हो गई। अब देखिए, जब आपका मोटर 1 ऑन हो गया है और इस मोटर 1 की एड्रेसिंग हमने इस वर्चुअल स्विच के साथ कर दी, तो ये वर्चुअल स्विच भी ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा ये वर्चुअल स्विच ऑन होता है, इस वर्चुअल स्विच के ऑन होते ही इसने टाइमर को एक्टिवेट कर दिया। अब टाइमर हमारा एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही टाइमर हमारा एक्टिवेट होता है, हमारा जो एक्यूमुलेटर है ये काम करना शुरू कर देता है। इसने अपनी काउंटिंग शुरू कर दी, 0 1 2, और ये काउंटिंग कब तक करता रहेगा? जब तक कि 30 नहीं आ जाता है। ये 30 तक अपनी काउंटिंग को कंटिन्यू करता रहेगा। और जैसे ही हमारा एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है ये प्रीसेट वैल्यू के इक्वल हो जाएगी, उसी कंडीशन में, इस कंडीशन के होते ही हमारा ये डन बिट ऑन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब मेरे को अगर दूसरी मोटर लगानी है तो दूसरी मोटर इस एड्रेस पे लगा देता हूं मैं। अब देखिए, मैंने क्या काम किया, एक और स्विच ले लिया और उस स्विच की एड्रेसिंग डाल दी T1 डन बिट, और यहां पे मैंने दूसरा आउटपुट ले लिया O0.1। एक्चुअली ये जो O0.1 है ये किसका आउटपुट है? मोटर 2 के लिए। क्लियर? अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है उसको समझ लेते हैं। आपका ये स्विच ऑन हुआ, ये स्विच के ऑन होते ही हमारा टाइमर एक्टिवेट हो गया। जैसे ही हमारा ये टाइमर एक्टिवेट हुआ, एक्यूमुलेटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एक्यूमुलेटर ने काउंटिंग शुरू कर दी, 0 1 2। कब तक काउंट किया? जब तक कि एक्यूमुलेशन की वैल्यू प्रीसेट वैल्यू के इक्वल नहीं पहुंच जाती है। क्लियर? जैसे ही ये काउंटिंग 30 तक पहुंची, हमारी डन बिट ऑन हो गई। डन बिट जैसे ही ऑन होती है, डन बिट के ऑन होते ही ये स्विच ऑन हो गया और इस स्विच के ऑन होते ही हमको यहां पे आउटपुट मिलना शुरू हो गया। क्लियर? तो जैसे ही हमारे को आउटपुट मिला, इसका मतलब हमारी मोटर 2 स्टार्ट हो गई। तो इसी तरीके से ही, इसी कंटिन्यूएशन में ही हम लोग अपना तीसरा मोटर स्टार्ट कर लेंगे। तीसरे मोटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन एक स्विच यूज करेंगे, एक स्विच यूज करके टाइमर लगा देंगे, टी ऑन टाइमर यूज करेंगे, इसकी 2 बिट यूज करेंगे, इस टाइमर का नाम रख देंगे हम T2 टाइमर। तो T2 डन बिट एंड T2 टाइमर्स टाइम। थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा कॉम्पैक्ट कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है यहाँ पे, या इसको हम दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में दोबारा ऊपर बना लेते हैं। इसको मैं इसके इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ तक तो देखिए आपको जब समझ में आ ही चुका है, तो
अब यहाँ पे हमको बिल्कुल भी समझने में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अब देखिए हम लोगों ने सेकंड मोटर को स्टार्ट करना था, सेकंड मोटर को स्टार्ट कर देते हैं। कनेक्शंस आप अब समझ गए होंगे हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोगों ने अपनी मोटर 1 को स्टार्ट कर दिया, सेकंड मोटर मेरी ऑन हो गई। अब ये सेकंड मोटर के ऑन होते ही हमने एक स्विच यूज किया 0.1 T2 टाइमर के अंदर, T2 टाइमर के अंदर हमने इसको फीड कर दिया। अब ये T2 टाइमर ने क्या किया, T2 का डन बिट एंड T2 का टाइमर्स टाइम। अब देखिए यहां होगा क्या, इस कंडीशन में जैसे ही आपकी ये मोटर 2 ऑन होगी, उसी वक्त मेरा ये जो वर्चुअल स्विच है पीएलसी के अंदर का, ये ऑन हो जाएगा। ये ऑन होते ही हमारा क्या होगा, ये वाला जो टाइमर है T2 टाइमर, ये कौन सा टाइमर है, टी ऑन टाइमर। ये टी ऑन टाइमर हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेशन का मतलब ये होता है कि इसका एक्यूमुलेशन टाइम स्टार्ट हो गया है। अब इसने अपना काउंटडाउन शुरू कर दिया, 0 1 2 3 4। अगेन ये 30 सेकेंड तक की काउंटिंग करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बेस टाइम है वो कर रखा है 1 सेकेंड का और प्रीसेट वैल्यू कर रखी है 30 सेकेंड की। तो ये एक्यूमुलेटर 30 सेकेंड तक की काउंटिंग करेगा। जैसे ही हमारा 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, डन बिट मेरी ऑन हो जाएगी सेकेंड टाइमर की। और सेकेंड टाइमर की जैसे ही हमारी डन बिट ऑन होगी, तो इस डन बिट की एड्रेसिंग हम यहां दे देंगे और यहां पे हम लोग अब आप बताइए 0.2 मोटर 3 को ऑन कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया है कि अगर हमको मल्टीपल टाइमर्स लगाने हैं अलग अलग टाइम के लिए, तो हम उसको कैस्केडिंग में किस तरीके से लगा सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द टाइमर्स। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।